हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस। इस सीट में 100 क्वेश्चंस हैं और इनको देखेंगे हम एक्सप्लेनेशंस के साथ। ये जो ऑप्शन आया है वो क्यों आया है और क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका आंसर खुद से देखना है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर एक्सप्लेनेशंस पे फोकस करना, ध्यान देना। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। बिफोर राम बस वी हैड रीच देयर। अब देखो बिफोर दे रखा है, सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा क्लू देगा वो एग्जामिनर, जिससे आप डिटरमाइन कर पाओगे निश्चित। अदरवाइज नहीं देगा तो फिर उस सेंटेंस का सेंस होगा, उसके आधार पे हम देखेंगे। इसमें दे रखा है बिफोर। बिफोर होता है तो बिफोर के साथ कंडीशन दो होती है। एक होती है बिफोर के साथ यदि कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है, तो बिफोर से पहले, हाँ देख लेते हैं हम अभी। यदि कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है तो बिफोर से पहले आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के साथ बाद में आएगा सेकंड फॉर्म। ये हो गया बिफोर की पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में बिफोर से जुड़ा हुआ है कोई सेंटेंस, यानी सेंटेंस में बिफोर है तो बिफोर से पहले आएगा फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, और बिफोर के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दो कंडीशन है जो बिफोर के साथ में वो हमें देगा। इनमें से एक साइड में अगर ये देगा तो हमें ये लगानी है, और अगर ये देगा तो हमें इसको फिल करना है। तो इसमें दे रखा है बिफोर, और बिफोर के साथ में है सेकंड पार्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर बिफोर वर्ब के बाद में आ जाएगा सेकंड फॉर्म। अगला सेंटेंस है वी विल हैव वी विल हैव रीच्ड बिफोर। इसमें दे रखा है बिफोर एनीवन वी। तो इसमें दे रखा है विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेकंड वाले पार्ट बाद वाले पार्ट में आएगा नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस या यस। एस या यस। अगला है थर्ड क्वेश्चन। वी शैल वॉच टीवी एंड यू क्रिकेट। देखो पूरा सेंटेंस इसमें फ्यूचर में जा रहा है, फ्यूचर में रन कर रहा है सेंटेंस। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट में भी जनरली फ्यूचर ही आएगा। तो फ्यूचर इसमें यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में, प्ले नहीं आएगा। है प्लस ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, तो आएगा विल प्ले। अप्लाई फॉर बी हिम फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स, सिंस फॉर दे रखा है, और सिंस फॉर के बाद टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दो टेंस आएंगे, कोई टेंस प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में कोई भी हो, लेकिन परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में से एक आएगा। और अब जो ये आएंगे जब जब सिंस फोर के बाद में टाइम दे रखा होगा, तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को लगाएंगे। अब नो वर्ब एक ऐसी वर्ब है हम स्टैटिक वर्ब बोलते हैं, यानी नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। तो अब नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है तो इसमें हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। नो के साथ आईएनजी, जैसे नो हो गया, ऑन हो गया, ओ डब्ल्यू एन, ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ हम नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन ए। अगर ये नहीं होगा तब हम फिर इसको हम लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हैव नॉन देन परफेक्ट आएगा। अगला है 5 नंबर, आई विश। आई विश आई विश दे रखा है, ये हाँ इमेजनरी कंडीशन है, और इमेजनरी कंडीशन में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दोनों को प्रेफर करते हैं। अगर इन दोनों में से हमें एक चूज करनी है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। इसमें लर्नट आएगा। अगर ये नहीं दे रखा होता तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं। अगर दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है तो हम सेकंड फॉर्म को प्रेफर करेंगे।
नेक्स्ट है 6 नंबर, ए कार हिट द मैन व्हेन ही द रोड। में अब सेंटेंस का मीनिंग मीनिंग आया है वो बता देगा। व्हेन के साथ कंडीशंस होती हैं। व्हेन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली या तो उसके बाद में प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर सेकंड फॉर्म आएगी या फिर वाज वर्ब और इनके साथ आईएनजी, ये तीन कंडीशंस होती है व्हेन वाले केस में। हाँ तो इसमें दे रखा है यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म हिट की सेकंड फॉर्म है, तो इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर यहाँ तो सेकंड फॉर्म होगी या फिर वाज वर्ब प्लस आईएनजी। अब ए कार हिट द मैन, कार ने आदमी को टक्कर मार दी। वैन कब, तो इसमें एक काम तो हो गया है और दूसरा क्या था, प्रोग्रेसिव। जब वो रोड को पार कर रहा था तो ही कार ने उसे टक्कर मारी, तो आदमी है वो प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस है, वो जा रहा था उसी टाइम पे उसने कार ने हिट किया, तो इसमें एक भाग आएगा वो तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में वाज क्रॉसिंग। ए कार ए कार हिट द मैन व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट है 7, कोपरनिकस प्रूव्ड कोपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ राउंड द सन। ये हो गई यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसी ही, यस, तो ये हो गया मूव्स। अगला है 8 नंबर, द सेंटेंस वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। इसमें दे रखा है आर एज एम आर के साथ आईएनजी, और एज एम आर के साथ आईएनजी हो तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है एज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या यस, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, इफ ही आई सेड राइट टू हिम। अब ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस तीन होते हैं, हाँ देख लेते हैं हम, चलो। कंडीशनल सेंटेंस इफ क्लोज वाले सेंटेंस बोलते हैं ना, इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो दूसरे वाले भाग में विल या सेल, और विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ ये हो गया पहला। सेकंड हो गया, यदि इफ के साथ में सेकंड फॉर्म है तो उस सेकंड वाले पार्ट में आएगी वुड या शुड, वुड या फिर शुड, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तीसरा हो गया, इफ के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेकंड वाले भाग में आएगा वुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होगी इसकी इफ क्लॉज। इफ कंडीशन होता है कंडीशनल सेंटेंस, उसके तीन पार्ट हैं। ये हो गया पहला पार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल सेल, सेकंड फॉर्म वुड शुड और हैड, इफ के साथ ये थर्ड हो गया। ये देख लेते हैं, इफ के साथ में ही इधर दे रखा है फ्यूचर, टेल राइट तो इधर आएगा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, सिंगुलर है तो हो जाएगा राइट्स। अगला है 10 नंबर, भाई मार्कार 3 वीक्स एगो। अब एगो दे रखा है, एगो रिप्रेजेंट करता है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट एंड डेफिनेट को, इसमें आएगा सेकंड फॉर्म वाज। आई वाज माई कार 3 वीक्स एगो। क्वेश्चन नंबर 11, दे हियर 4 5 years। अब सिंस 4 के बाद टाइम दे रखा है तो इसमें आएगा कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसमें होती है हैज हैव बीन के साथ आईएनजी, और हैज हैव बीन के साथ आईएनजी लिविंग, लिव स्टेटिव वर्ब है, नॉट डायनेटिव डायनेमिक वर्ब है, स्टेटिव नहीं है। ये सही है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, दे हैव बीन लिविंग हियर 4 5 years। अगला 12, वी हैव जस्ट नोन। जस्ट के साथ वी हैव जस्ट नोन दैट द सिटी 2 days एगो, एगो का मतलब हो गया सेकंड फॉर्म। वी हैव जस्ट नोन दैट ही लेफ्ट, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ये हो गया हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं आएगी क्योंकि जो एगो है वो रिप्रेजेंट करता है पास्ट सिंपल पास्ट से। ही विल रिटर्न होम व्हेन द सन।
ये हो गया यूनिवर्सल फैक्ट, तो इसमें आएगा सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ऐसी यस। 14, शी रिमाइंड्स मी, he reminds me always that I to be a little more careful। सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, तो आगे भी प्रेजेंट में ही आएगा। सी रिमाइंड्स, तो ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये नहीं आएगा। आई के साथ हैज नहीं आता, और आई पर ये हो गया पास्ट, ये नहीं आएगा, यानी हमारा हैव। हैव। स्टेप 15, आई नो प्रॉब्लम सो फार, सो फार हो गया, येट हो गया, ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, और प्रेजेंट परफेक्ट आई के साथ हैज हैड नहीं आएगा, विल हैव ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया पास्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन बच गया हमारा ए। नेक्स्ट 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, वैन आई साहर, अब वैन के साथ कंडीशन 3 बताई थी, सेकंड फॉर्म आ सकती है वाज वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, आई साहर सी फॉर हर फ्रेंड, जब मैंने उसे देखा तो वो क्या कर रही थी, तो ये हो गया कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी एक काम तो कंप्लीट हो गया, उसने देख लिया, और वो क्या कर रही थी, सेम एट सेम टाइम में आएगा आई एन जी, ये हो गया हैड वेटेड, ये आता नहीं है, हैज वेटेड ये कोई कंडीशन ही नहीं बनती वैन के साथ, ये नहीं आएगा, ऑप्शन है हमारा वाज। 17, वाई योर वर्क यस्टरडे, यस्टरडे रिप्रेजेंट करता है पास्ट, सिंपल पास्ट को, और सिंपल पास्ट के साथ आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर इंटरोगेटिव है तो डेड, डेड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड फॉर्म में, ये नहीं आएगा, इस ऑप्शन हमारा सी, डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क टुडे। द पीएम, द पीएम मथुरा नेक्स्ट वीक, तो ये पीएम वगैरह, ये राष्ट्रपति हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, तो इनके जो नियरेस्ट फ्यूचर प्लान होते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर प्लान, उनको हम सिंपल प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो द पीएम विजिट्स मथुरा नेक्स्ट वीक, ये फिक्स कंडीशन है, और फिक्स को हम नियर फ्यूचर प्लान बोलते हैं, इनको सिंपल प्रेजेंट से डिनोट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इनका यूज किया जाता है वो न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए किया जाता है। अगला है 19 नंबर, द शिप इन द ओशियन यस्टरडे, अब यस्टरडे आ गया तो सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, सिंक की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी सिंक, और सेकंड फॉर्म होगी सिंक। अगर कोई निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग्स डूबती है तो उसके लिए हम सिंक का यूज करते हैं, और कोई लिविंग थिंग होती है तो उसके लिए ड्रोन, डी आर ओ, ड्रोन होता है डूबना। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, ड्रोन का यूज करेंगे हम लिविंग सजीव के लिए, और सिंक का नॉन लिविंग के लिए। 20, बाई द टाइम मोस्टली रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट टेंस को, परफेक्ट कौन सा आएगा ये देख लेंगे हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग। बाई द टाइम सी अराइव्स वी ऑलरेडी स्टार्ट द मीटिंग, अब ऑलरेडी देख लिखा है, ये भी परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और बाई द टाइम के साथ कंडीशन होती है, एक अगर एक साइड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अगली साइड में दूसरे सेंटेंस के दूसरे भाग में आएगा विल हैव, शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें आ जाएगा विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, बाय द टाइम शी अराइव्स वी विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द मीटिंग। 21, यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, तो सेल में हो गया फैक्ट, ये नहीं आएगा, फैक्ट बताता है सेल, वुड ये पास्ट हैबिट को बताता है, या फिर कोई ऑफर करना हो, किसी से कुछ मांगना हो तो वुड, प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस सेंस में आता है वुड का प्रयोग, ये नहीं होगा, डेयर टू ये कुछ होता नहीं है, नीड नॉट डेयर नॉट होता है, इसमें आएगा यू मस्ट इम्प्रूव, मस्ट का मतलब हो गया तुम्हें अपनी स्पेलिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स।
नेक्स्ट है यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज। अब देखो प्लीज आ गया इसमें, इंटरोगेटिव सेंस है तो इसका रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के संदर्भ में हम वुड का यूज करेंगे। वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज। 23 वी ईट सो दैट वी लिव। सो दैट पर्पज, सो दैट पर्पज बताता है और सो दैट के साथ हम ए का यूज करेंगे। वी ईट सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें इसलिए हम खाते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव। 24 हाउ दिस हैव हैपन टू मी। हाउ दिस हैव हैपन टू मी। वुड ये नहीं होगा, ये लास्ट में हमने चर्चा कर ली थी इस पे। डेयर नॉट, डेयर नॉट होता है इसमें सेकंड फॉर्म आ ही नहीं सकती क्योंकि हैव दे रखा है, तो ये डेयर सेकंड फॉर्म हो ही नहीं सकती है। और नीड ये नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे है थर्ड फॉर्म है और हैव थर्ड फॉर्म आएगी कुड या वुड के साथ, तो इसमें होगा कुड। हाउ कुड यू दिस हैव हैपन टू। 5 वी ओबे हिज एल्डर्स। ओबे हिज एल्डर्स से बड़ों का की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ought to का सेंस होता है शुड का, यहाँ पे आ जाएगा टू। वी ought to obey his elders। 6 they ne- they need getting married next year। नेक्स्ट ईयर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा और गेटिंग मैरिड आईएनजी हो गया तो आईएनजी आती है। नीड टू के साथ आईएनजी नहीं आती है, मस्ट के साथ आईएनजी नहीं आती है। मस्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये नहीं होगा। विल बी वर्ब के साथ आईएनजी आ सकती है। दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। 7 सी वर्क हार्डर। सी वर्क हार्डर तो इसमें आएगा मस्ट बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। सी वर्क हार्डर मस्ट बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, या तो आईएनजी आएगी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कांट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं। नेक्स्ट है अगला हमारा ऑप्शन सी वर्क हार्डर। माइट बी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, या तो आईएनजी आएगा या फिर थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी नहीं होगा हमारा। सुड के साथ वर्ब की यू मस्ट बी, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्क है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 व्हाट ए बिग क्राउड। व्हाट ए बिग क्राउड इट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसमें दे रखा है व्हाट ए बिग क्राउड, यानी भीड़ हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये क्या है, कोई पर्सनैलिटी हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तो ये लॉजिकल सर्टेनिटी है, लॉजिकल है मतलब इसका ये लॉजिक है इसका कि एक बिग बिग क्राउड है और बिग क्राउड है तो इसका मतलब ये जरूर है कि वो कोई ना कोई सेलिब्रिटी या फिर बस नेता है। उसमें आएगा मस्ट, और लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए यूज करते हैं मस्ट का। व्हाट ए बिग क्राउड इट मस्ट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इफ आई वर वर्ल्ड ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस, तो विज बाज बार हो गया तो उसके साथ सेकंड फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म हो गई विल सेल की सेकंड फॉर्म वुड। पर यहाँ पे होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम लगाते विल, हो गया वुड। आई रैन एज फास्ट एज आई रैन, ये हो गया सेकंड फॉर्म, तो सेकंड उधर वाले भाग में सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और कैन दिखाता है एबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी को, तो इसमें हो गया कैन की सेकंड फॉर्म कुड हो जाएगी। पीपल हु लिव इन पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस, ये यहाँ से हट जाएगा। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज, और यहाँ पे आ जाएगा थ्रो स्टोन्स। स्टोन्स तो ये हो गया पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज, जो लोग खुद कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घर पे, उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो इसमें वुड का सेंस नहीं है, ये हो गया पास्ट एबिलिटी हो गया इसमें। और कोई चीज़ हम किसी से मांगते हैं या फिर पूछते हैं
के संदर्भ में होता है वर्ड का यूज, ये नहीं होगा। मस्ट होगी लॉजिकल सर्टेनिटी और नेसेसिटी बाध्यता होती है, ये नहीं होगा। गुड एबिलिटी योग्यता को या पॉसिबिलिटी को बताता है, तो ये नहीं होगा। बस शुड पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। द कैंडिडेट द कैंडिडेट सबमिट 3 कॉपीज ऑफ थीसिस टू द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस के लिए हम विल का यूज करेंगे, ना कि सेल का। ये हो गया। इंस्ट्रक्शंस के लिए विल का यूज होगा, ये गलत है यहाँ पे। हाँ, सेल का यूज नहीं होगा, सेल सजेशन में होता है, या फिर चाहिए का सेंस हो वहाँ पे होगा। और फ्यूचर में अगर सेल का यूज करेंगे तो हम आई और वी के साथ थर्ड पर्सन, अगर कोई सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा विल, ये गलत है। हाँ, 33 पीपल ईट सो दैट पर्पज को भी रिप्रेजेंट करता है, और सो दैट के साथ मे को प्रायोरिटी देते हैं, सो दैट मे लिव। द स्टोर्स भी हमने बात की थी। इंस्ट्रक्शंस निर्देशन की जो यूज करेंगे हम निर्देश देने के लिए, किसी को भी कोई भी ऑफिस हो गई या फिर कोई स्कूल का यूनिवर्सिटी हो गई, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस निर्देश के लिए हम बिल्कुल प्रेफर करेंगे। तो इसमें हो जाएगा द स्टोर्स स्टे ओपन टिल 10 PM। इसमें होगा विल। द स्टोर्स विल स्टे ओपन टिल 10। 5 यू हैव हो गया, तो इसमें बी के बाद हैव। यू कुड बी हैव स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू इन दिस हीट। इतनी गर्मी में तुम्हें इस लंबी कतार में खड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें सजेशन का सेंस है, सजेशन के लिए हम प्रेफर करते हैं शुड का। बी नॉट टू, इसके बाद हैव नहीं आएगा। ऑट नॉट टू बी, इसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नहीं आएगा। ऑट टू, इसमें होगा शुड। ही इज ओवर 80, ही इज ओवर 80 बट स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। तो ये उसकी कैपेबिलिटी को प्रूव कर रहा है। कैपेबिलिटी के साथ यूज करेंगे हम कैन का। अगर यहाँ पे वाज होता तो यहाँ पे कुड हो जाता। इसमें ये कैन सही है हमारा राइट ऑप्शन। का मॉडल मे रिप्रेजेंट करता है, एडवाइस को रिप्रेजेंट करता है, शुड और मस्ट। सॉरी, शुड और हो गया, एक हो गया, और टू, ये हो गया। एबिलिटी और इस एबिलिटी को यूज करते हैं योग। पॉसिबिलिटी में यूज करता है पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। शुड का यूज सजेशन में भी होता है, एडवाइस में होता है, और प्रोहिबिशन के लिए यूज करते हैं मस्ट का। प्रोहिबिशन के लिए जनरली हम मस्ट का यूज। अगला है यू मस्ट नॉट पार्क साइकिल्स हियर मस्ट का नोट। मस्ट नॉट को हम कोई भी पार्किंग होगी, नो पार्किंग, तो या फिर कोई और जगह होगी जिसमें हमें प्रोहिबिट निषेध लिखना है, जैसे यहाँ पे चलिए ये रेलवे स्टेशन हो गया, इसमें जो स्मोकिंग है वो अलाउ नहीं है, तो उसके लिए हम प्रोहिबिशन इसका यूज करेंगे मस्ट का। मे आई इंटर 39। मे आई इंटर योर ऑफिस इन द सेंटेंस मे हैज। मे क्या रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के साथ में इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ, किस लिए यूज हुआ है, ये हुआ है परमिशन। में आई क्वेश्चन है, तो इसमें परमिशन मांगी जा रही है, परमिशन के संदर्भ में। नेसेसिटी अगला है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। वी यूज द मॉडल। नेसेसिटी के लिए मॉडल आएगा मस्ट। नेसेसिटी हो गई एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंपल्सरी। अगला इसमें आएगा मस्ट। नेसेसिटी के लिए मस्ट का यूज करेंगे मस्ट। 41 आई डोंट हैव, यहाँ से डिटर्मिनर्स स्टार्ट हो गए हैं। ये आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स होते हैं, ये डिटर्मिनर्स हैं, तो इनमें हम आई डोंट हैव। अब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में हम इंटरोगेटिव में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी को प्रेफर करते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट।
टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द करेक्ट डिटर्मिनर। तो अभी देखते हैं। आई नीड एडवाइस, एडवाइस होगी। अनकाउंटेबल नाउन तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आता है, गलत हो गया। एडवाइस होगी अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। ही डजंट हैव फ्यू मनी, फ्यू मनी क्या होता है, ना के बराबर। नॉट भी दे दिया और नेगेटिव सेंटेंस फ्यू भी दे दिया, ये दोनों रॉन्ग हो गया। ही बॉट लिटिल बुक्स, अब लिटिल काउंटेबल के लिए आता है, बुक्स काउंटेबल हो गई तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी। हमारा कैन यू गिव मी यानी वाइस इंटरोगेटिव भी है तो इनका भी यूज किया हो। हाँ 43 नंबर। चिल्ड्रन इन द क्लास है फिनिश देयर होमवर्क। देखो क्लास है, ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल में कैसी है, प्लूरल। प्लूरल है तो ऑल चिल्ड्रन इन द क्लास है वर्क, अब यहाँ पे देयर भी। ई चिल्ड्रन और एवरी चिल्ड्रन इनके साथ होता है तो देयर नहीं आता। मैनी चिल्ड्रन, मैनी मतलब बहुत सारे बच्चे, तो इसमें आएगा ऑल, और ऑल के साथ में ये दे रखा, देखो ऑल चिल्ड्रन इन द क्लास हैव फिनिश देयर वर्क। अब देयर दे रखा है, यहाँ पे एवरी चिल्ड्रन होता है तो एवरी चिल्ड्रन तो उसके साथ ही जाता, ये नहीं होगा। ईच के साथ ही जाता, ये नहीं होगा। मैनी, मैनी चिल्ड्रन का मतलब हो गया अनेक। अब इसमें अनेक नहीं है, इसमें सारे के सारे का सेंस है ऑल चिल्ड्रन। तो क्लास में जो सभी बच्चे थे सबने अपना काम कर लिया, इसमें आएगा ऑल चिल्ड्रन। 43 राइट ऑप्शन ऑल। अगला है 44, ही हैज आइडिया व्हाट टू डू। इसमें ऑप्शन आएगा ही हैज आइडिया व्हाट टू डू, तो वर्ब हो गई। अब नोट के संदर्भ में हम देख लेते हैं नोट का यूज कब कब होता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद हम नो लगाएंगे और फिर कुछ भी आ सकता है अदर चीज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब जरूर आएगा। ही हैज नो आइडिया, इसमें हो जाएगा नो। ये मेन वर्ब है ही नहीं है, ये कुछ और है, नाउन एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है अदरवाइज, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं होगा, तो इसमें ही हैज नो आइडिया व्हाट टू डू। है 45 ऑफ द टू बॉयज। अब टू दे रखा है तो टू के लिए हम मोस्ट ज़्यादातर तो आइदर और नाइदर को प्रेफर, इसमें ऑप्शन है नहीं है तो ऑल ऑफ द टू होता नहीं है, एवरी ऑफ द टू। जब नंबर लिमिटेड हो यानी नंबर को डिफाइन करना है तो नंबर के लिए हम दो का यूज करते हैं, ईच और एवरी का। अगर नंबर कम है, डिफाइन डेफिनेट है, तो फिर हम ईच का यूज करेंगे, और इनडेफिनिट होता है तो एवरी का। ईच ऑफ द टू बॉयज, अगर यहाँ पे नंबर डिफाइन नहीं होता तो हम एवरी का यूज। 56 हियर इज नॉट, नॉट हो गया नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं आएगा, इंटरोगेटिव होता तो भी। हियर इज नॉट एनी मिल्क इन द फ्रिज। 47 बुक ऑन द सेल्फ बिलोंग्स टू हर। अब देखो सेल्फ में जो बुक्स रखी हुई हैं तो वो ऐसा तो है नहीं है कि बहुत सारी हो, अनलिमिटेड हो जिसको काउंट नहीं कर सकते, यानी नंबर डिफाइन है, एक लिमिटेड नंबर में ही वो सेल्फ में रखे हुए। एवरी का यूज जनरलाइज के लिए होता है और नॉन डिफाइन के लिए होता है तो ये नहीं आएगा। और ऑल बुक, ऑल के साथ होता है तो बुक्स होता है, ऑल के साथ में प्लूरल नाउन आती, ये नहीं आएगा। नो बुक का नहीं है, में आएगा ईच बुक द सेल्फ बिलोंग्स टू हर। 48 वी हैव टाइम, टाइम हो गया। वी हैव टाइम लेफ्ट बिफोर द ट्रेन लीव्स टाइम, अनकाउंटेबल नाउन है, और फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, ये नहीं आएगा। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, लेकिन सेंटेंस का सेंस वी हैव नेगेटिव है। जैसे देखो बिफोर द ट्रेन लीव्स यानी ट्रेन के जाने से हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो इसकी नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे लिटिल का यूज। वी हैव लिटिल टाइम, हमारे पास ना के बराबर यानी बहुत ही कम टाइम है, वी हैव लिटिल टाइम।
ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ये उसमें आएगा नहीं। 9 आई हैव इंटरेस्ट इन वाचिंग टीवी, आई हैव सम इंटरेस्ट, ये नहीं होगा। नो, हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद वो आएगा, और नो के बाद कोई अदर चीज़ आएगी। अगर नॉट आता तो यहाँ पे मेन वर्ब होती, इसमें आएगा नो। इंटरोगेटिव और नेगेटिव है ही नहीं है। मच, मच के बाद थर्ड फॉर्म आती है। 3 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्लूरल हो गया तो इसमें आएगा नहीं हो नहीं सकता। फ्यू ना के बराबर, और फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, फ्यू फ्यू का स्टूडेंट हो गया बिल्कुल ना के बराबर, यानी नगन, जिसको हम मान ही नहीं सकते कुछ है, ये ऑप्शन में होगा नहीं। क्यों? फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास पास, नहीं ना के बराबर ही बच्चे पास हुए हैं क्लास में, ये नहीं होगा। हम स्टूडेंट्स, कुछ कुछ लड़के पास हुए हैं कि नहीं, सब नहीं है, सारे के सारे, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल के साथ प्लूरल भी आती है, ये भी सही है। ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्जाम है। 51 51 होमवर्क इज ड्यू टुमारो, होमवर्क क्या हो गया? होमवर्क इज ड्यू टुमारो। सम होमवर्क कुछ होता नहीं है। मैनी, मैनी के साथ प्लूरल आती है, ये सिंगुलर है, ये नहीं होगा। एनी इंटरोगेटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ईच होमवर्क इज ड्यू टुमारो। 52 ऑफ द स्टूडेंट्स में ऑफ का प्रयोग होता है चूज करने के लिए, जब बहुत सारे हों उनमें से कुछ, या फिर सारे के सारे को सिलेक्शन करना हो, तो सिलेक्शन के संदर्भ में हम ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ द स्टूडेंट नीड एक्स्ट्रा हेल्प, तो इसमें होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट नीड, ईच होता तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आती। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव सेंस, इसमें सेंस है नहीं है। मच ऑफ द स्टूडेंट्स, मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल के लिए, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ईच नीड्स आता है, ये नहीं होगा। हमारे पास बच गया फ्यू, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा हेल्प, के बराबर एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। 53 आई डोंट लाइक दीज ऑप्शंस, आई डोंट लाइक दीज ऑप्शंस, ऑप्शन होगा हमारा आइदर, नाइदर, बोथ और ईच, इधर नाइदर, बोथ और ईच, इधर नाइदर, बोथ, ईच। आइदर का प्रयोग किया जाता है दो के लिए, नाइदर का यूज मोस्टली ज्यादातर केसों में दो के लिए यूज होता है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। भी लिख लेते हैं, अगर सेंटेंस में आइदर नाइदर नंबर डिफाइन नहीं है तो हम आइदर और नाइदर का यूज कर देंगे दो मान के। ठीक है कि हाँ हो सकता है कि दो हों। आई डोंट लाइक बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस, तो बोथ दो के लिए यूज होता है, ये फिक्स है, ये दो के लिए आते आएगा, तो इसमें दीज है तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। ईच का प्रयोग होता है जब नंबर डिफाइन हो, तो ईच ऑफ दीज ऑप्शंस नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन बच गया आइदर और नाइदर। आई डोंट लाइक, अब नॉट है तो नॉट के साथ नाइदर का यूज नहीं होगा, तो इसमें आइदर। आई डोंट लाइक इधर ऑफ दीज ऑप्शंस, इधर इसमें हम दो मान के किया है। 44 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन शुड बी टॉट हाउ टू रीड एंड राइट, में आएगा एनी चिल्ड्रन, इंटरोगेटिव नेगेटिव है ही नहीं है। फ्यू चिल्ड्रन ना के बराबर का कोई सेंस ही नहीं है। नन चिल्ड्रन, ये भी नेगेटिव नहीं है। एवरी चिल्ड्रन, यहाँ पे एवरी चिल्ड्रन जनरल है, जनरलाइज कर रहा है, यानी सभी के बारे में बताई जा रही है ओवरऑल बात। एवरी में ओवरऑल सबकी बात की जाती है, तो एवरी चिल्ड्रन शुड बी टॉट हाउ टू रीड एंड राइट।
में किसी पर्टिकुलर की बात होती तो हम ईच चिल्ड्रन कर देते, ये अब ईच होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज है, सभी की बात की जा रही है। 55 व्यू ऑफ द एडवाइस ही गेव, नहीं उसने दी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दी है, तो इसमें नेगेटिव सेंस व्यू नेगेटिव सेंस ये नहीं होगा। मैनी मैनी ऑफ द एडवाइस, एडवाइस कैसी हो गई अनकाउंटेबल, और मैनी काउंटेबल है ये नहीं होगा। नन ऑफ द एडवाइस, ना के बराबर एडवाइस, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे ही गेव उसने दी, ये पॉजिटिव बना रहा है तो इसमें होगा ऑल ऑफ द एडवाइस। ऑल का प्रयोग बोथ के लिए किया जाता है, टेबल और अनकाउंटेबल दोनों आ सकते हैं ऑल के साथ में। 56 वन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, each one of you कैन आंसर दिस क्वेश्चन, तो ईच वन नंबर डिफाइंड नहीं है, ईच नहीं आएगा। एवरी एवरी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस है इंटरोगेटिव, ईच और एवरी दोनों आ सकते कब, जब सेंटेंस एफर्मेटिव होता है, इसमें इंटरोगेटिव है तो ये आएगा, एनी को प्रेफर करेंगे। 7 नंबर नेक्स्ट है, वी नीड मच मिल्क फॉर द रेसिपी, मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन है, एनी का यूज नहीं होगा, फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, इसका यूज नहीं होगा। अब बच्चे हमारे पास मच और सम, मच का प्रयोग होता है अब जब ज़्यादातर केसेस में मच के साथ थर्ड फॉर्म आती है, या फिर मच में हम कुछ चीज़ का सेंस पॉजिटिव हो तब आएगा, तो इसमें आएगा वी नीड सम मिल्क, वी नीड सम मिल्क फॉर रेसिपी, हमारे कुछ यानी थोड़ी मात्रा में, सम का मतलब हो गया थोड़ी मात्रा में, थोड़ा सा। 58 एवरी द गेस्ट कुछ होता नहीं है, एवरी के साथ सिंगुलर आती है नाउन, ये गेस्ट प्लूरल है। मोस्ट मोस्ट होता नहीं है, या तो मोस्ट होता तो दा नहीं आता, मोस्ट ऑफ या फिर मोस्ट गेट्स, ईच द गेस्ट होता नहीं, ईच के साथ सिंगुलर आती है, ऑल हो गया, ऑल के साथ प्लूरल भी आती है, ऑल द गेस्ट हैव लेफ्ट द पार्टी। 9 द पार्टिसिपेंट रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसमें आएगा ऑफ, ऑफ का प्रयोग होता है सिलेक्शन के लिए, इनमें से कुछ नहीं, तो जहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे, उनमें से कुछ का चयन किया है, कुछ को ही क्या मिला है सर्टिफिकेट मिला है, सबको नहीं मिला है, इसमें आएगा मोस्ट, मोस्ट का यूज हो जाएगा ज़्यादातर, ज़्यादातर को मिला है कि नहीं मिला है, एनी इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, फ्यू ना के बराबर, इसको भी नहीं मिला है। टेंस बताएगा कि ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, जिसने भी हिस्सा लिया था वो सबको सबको, तो इसमें ईच इंडिविजुअल सभी को सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है, तो ये नंबर इसमें डिफाइन कर दिया। अगर हम जनरलाइज करते तो एवरी का यूज होता। 60 नंबर, आई हैव सीन ऑफ दीज मूवीज, आई हैव सीन ऑल ऑफ दीज मूवीज, एवरी ऑफ दीज मूवीज, एवरी जनरलाइज होगा ही नहीं। मच, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला है, ये काउंटेबल हो गए, मच अनकाउंटेबल के यूज होता है। बच गया हमारे पास ऑप्शन नॉन, ऑल और नन। आई हैव सीन ऑल ऑफ दीज मूवीज, अगर आपने देख लिए तो ऑल आएगा, आई हैव सीन नन ऑफ दीज मूवीज, तो इनमें मैंने कोई नहीं देखी है, तो नेगेटिव सेंस नन का यूज हो गया। प्लस 61 ही डजंट हैव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है तो के साथ यूज करेंगे हम, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है तो मैनी का यूज सही है, मच का यूज होगा नहीं, मच यूज होता है। नेक्स्ट ऑफ लिटिल और फ्यू, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, और फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60
62 many of the work is done वर्क अनकाउंटेबल मैनी नहीं आएगा एवरी ऑफ द वर्क एवरी के बाद ऑफ नहीं आता एवरी के बाद ऑफ नहीं आएगा कभी भी ईच के बाद ऑफ आ सकता है ऑफ द वर्क इज डन ना के बराबर कार्य ये सेंस इज डन हो गया है और यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग देगा इसका यूज नहीं होगा मोस्ट ऑफ द वर्क ज़्यादातर काम हो गया है मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन 63 none of the news was surprising ऑफ द न्यूज वाज सरप्राइजिंग न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव नेगेटिव में होता है सम का मतलब होगा थोड़ी सी सम ऑफ द न्यूज वाज सरप्राइजिंग नहीं पूरी की पूरी न्यूज ऑल और नन ये नहीं होगा नेगेटिव सेंस है ये ऑल ऑफ द न्यूज वाज सरप्राइजिंग सम न्यूज थोड़ी सी न्यूज कुछ होते नहीं है नहीं होता 64 ऑफ द टू ऑप्शन अब टू के लिए हम आइदर और नाइदर दो को प्रेफर करते हैं अगर पॉजिटिव सेंस है तो आइदर का यूज करेंगे बोथ होता तो बोथ का भी यूज कर सकते इधर ऑफ टू ऑप्शंस इज सूटेबल ऑफ का प्रयोग होता है सिलेक्शन के लिए तो दो में से एक सही है 65 द पीपुल आई मेट वर फ्रेंडली आई मेट यानी लोग जिनसे मैं मिला इसमें होगा फ्यू ऑफ द पीपुल ना के बराबर नहीं ये नहीं होगा सम ऑफ द पीपुल कुछ लोग नहीं थोड़े से लोग जिनसे मैं मिला तो थोड़े से थोड़ी था मच ऑफ द पीपुल मच पीपुल काउंटेबल है मच अनकाउंटेबल ये नहीं होगा मैनी ऑफ द पीपुल नहीं जितने के जितने में जिनसे मैं मिला था मैनी ऑफ द पीपुल आई मेट वर फ्रेंडली उनमें से ज़्यादातर फ्रेंडली थे एक्स्ट्रा 66 आई नीड एडवाइस एडवाइस होगी अनकाउंटेबल काउंटेबल के साथ आर्टिकल एडवाइस नहीं आई नीड एडवाइस ऑन दिस इश्यू आई नीड एनी एडवाइस इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी नहीं है इनका प्रयोग नहीं होगा आई नीड मच एडवाइस मच ऐसा तो ज़्यादातर थोड़ी सी मुझे आई नीड सम एडवाइस ऑन दिस इश्यू 67 क्वेश्चन नंबर 67 देयर आर मैनी देयर आर बुक्स ऑन द सेल बुक्स होगी काउंटेबल काउंटेबल के साथ मच का प्रयोग नहीं होगा एवरी होता तो यहाँ पे बुक्स नहीं होगा बुक आता लिटिल ना के बराबर लिटिल किसके लिए यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए ऑप्शन एक ही बचा है हमारे पास मैनी सही है मैनी काउंटेबल के लिए यूज होता है और मैनी के साथ प्लूरल भी आती है 68 द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे द स्टूडेंट्स वर लेट इधर आता तो यहाँ पे वर नहीं आता वाज आता तो ये हो गया ईच ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर आती इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती सम ऑफ द स्टूडेंट्स इसका सेंस नहीं होता सम ऑफ कुछ ये कुछ होता नहीं है तो बोथ ऑफ द स्टूडेंट के साथ वर्ब का यूज होगा ये भी सही है और बोथ में इसने स्टूडेंट के नंबर को भी डिफाइन कर दिया बोथ ऑफ द वर राइट 69 ऑफ द केक वाज ईटन केक अनकाउंटेबल नाउन तो मैंने नहीं आएगा हाँ ईच ऑफ द केक और इसमें कोई है ही नहीं है ये नहीं आएगा नन ऑफ द केक हाँ के बराबर हाँ के बराबर था वो भी खा लिया तो इसमें से ये नेगेटिव सेंस है और यहाँ पे वाज ईटन पॉजिटिव है तो यहाँ पे सम ऑफ द केक वाज ईटन यानी केक है उसको खा लिया था सम थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस एक सेंटेंस का सेंस भी होता है वो डिफाइन करता है सेंटेंस के मीनिंग को डू यू हैव इंटरोगेटिव है हाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होती है यानी के साथ सम वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है वो सम का प्रयोग होता है कब हाँ जब ऑफर करना है जैसे कुछ चीज़ चाहिए मांगना है किसी से तो उस संदर्भ में हम सम का यूज करेंगे
71 देयर वर पीपुल, पीपुल हो गया, काउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल तो मच नहीं आएगा। हाँ, ए लॉट कुछ होता नहीं है, यहाँ तो होता है ए लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। लिटिल अनकाउंटेबल की यूज होता है, पीपल काउंटेबल ये नहीं होगा, ऑप्शन बच गया हमारे पास में। 72 of the information provided was accurate, information अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल है तो मेनी नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है एवरी नहीं आएगा, और फ्यू ना के बराबर, प्रोवाइडेड यानी जो प्रोवाइड तो कर दी, अब वो सेंस नेगेटिव थोड़ी है कि ना के बराबर प्रोवाइड की, नहीं, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उपलब्ध थी आज एक्यूरेट, वो सही थी। 73 of the money was stolen from the safe, money none of द मनी वाज स्टोलन, मनी जो पैसा चुरा लिया गया फ्रॉम द सेफ, तिजोरी से। हाँ तो नन ना के बराबर ये सेंस नहीं है, नो द मनी, नो द मनी कुछ होता नहीं है, एनी ऑफ द मनी इंटरोगेटिव नेगेटिव ऐसा कुछ सेंस नहीं है, ऑल ऑफ द मनी, ऑल ऑफ द मनी वाज स्टोलन यानी तिजोरी में जो पैसा था वो सारा चुरा लिया गया। ऐसा, ऐसा ऑफ द मूवीज यू रिकमेंडेड, ऐसा तुमने जो रिकमेंड की थी में है मैन, रिकमेंडेड यू रिकमेंडेड, तुमने जो कुछ मूवियाँ रिकमेंड की थी ना ऐसा, तो उनमें से मैंने लिटिल काउंटेबल हो गया, लिटिल काउंटेबल ये नहीं होगा, जो काउंटेबल लेकिन उसमें से सेंस दिखा रहा है ना के बराबर, और ऐसा मैंने देख लिए ना के बराबर ये नहीं है, उनका प्रयोग होता नहीं है। हमारे पास द सम ऑफ द मूवीज, मैंने कुछ मूवी देख ली है, उनका प्रयोग बोथ के लिए होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। 75 एक हो गया अनकाउंटेबल यानी मोस्ट ऑफ द केक वाज लेफ्ट फॉर यू, एक अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ मैनी नहीं होगा, मैनी काउंटेबल फ्यू काउंटेबल के यूज होता है, सम ऑफ द केक इज लेफ्ट थोड़ा सा नहीं, मोस्ट ऑफ द केक, और सम ऑफ का मतलब हो गया थोड़ा सा, केक इज लेफ्ट थोड़ा सा नहीं, मोस्ट ऑफ द केक, मोस्ट ऑफ का मतलब है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द केस केक वा इज लेफ्ट फॉर यू। मोस्ट के तीन होते हैं, हाँ देख लेते हैं, एक होता है मोस्ट, एक होता है मोस्ट, एक होता है मोस्ट। मोस्ट का मतलब हो गया वेरी, इन मोस्ट केसेज यानी ज्यादातर केस में। हाँ इस मोस्ट का मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट ऑफ का मतलब हो गया ज्यादातर, और मोस्ट ऑफ द केक इज लेफ्ट फॉर, ये हो गया मोस्ट के मीनिंग। 76 डू यू हैव इंटरोगेटिव है, डू यू हैव इंटरोगेटिव, हम एनी को प्रेफर करेंगे। अगला है 77 द गेस्ट, गेस्ट इसमें हैव अराइव्ड, द गेस्ट हैव अराइव्ड व्यू ऑफ ना के बराबर, और अराइव पहुंच गए हैं नहीं, देखो ना के बराबर पहुंच गए हैं ये कुछ मीनिंग नहीं है इसका, एनी ऑफ द गेस्ट इंटरोगेटिव भी नहीं है नेगेटिव है, नो द गेस्ट ये कुछ होता नहीं, नो द गेस्ट, मोस्ट ऑफ द गेस्ट ज्यादातर, गेस्ट हैव अराइव्ड ज्यादातर गेस्ट पहुंच चुके हैं। सेंटेंस का एक मीनिंग होना चाहिए, ही डिडंट मेक मिस्टेक इन द टेस्ट, नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये रहा नॉट, तो रेफर करेंगे। है हियर इज शुगर,
शुगर होगी अनकाउंटेबल नाउन, तो मैनी नहीं आएगा और फ्यू नहीं आएगा। एनी शुगर इंटरोगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो हो गया देयर इज लिटिल शुगर इन द जार। ही स्पेंट ऑफ हिज मनी ऑन बुक्स, स्पेंट मनी ऑफ हिज मनी। मैनी मनी हो गया अनकाउंटेबल, मैनी काउंटेबल के लिए ये नहीं आएगा, फ्यू काउंटेबल ये नहीं आएगा। अब हो गया मच और सम। तो ही स्पेंट मच ऑफ हिज मनी, मच ऑफ हिज मनी ज्यादातर पैसा या थोड़ा सा पैसा, सम मनी तो उसने थोड़ा सा पैसा खर्च किया। ही स्पेंट सम ऑफ हिज मनी, उसने मनी का थोड़ा सा हिस्सा उसने बुक्स पे स्पेंड किया। अगला है टू, नन, नन द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर, नन बट, नन के साथ आता है बट, जैसे नन बट, बट यहाँ पे क्या हो गया, कंजक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन है, और बट प्रीपोजिशन का मतलब हो गया के अलावा, के अलावा का सेंस, नन, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर, बहादुरों के अलावा कोई भी डिजर्व नहीं करता क्या, सम्मान, ऑनर, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, नन बट के बाद क्या हो गया, ये होगी नाउन, बट का सेंस, बट यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन, और बट प्रीपोजिशन होता है के अलावा, एक्सेप्ट, माई फादर इज, माई फादर इज एमपी, एम को लिखते हैं हिंदी में एम, और एम में ये क्या है वोवेल साउंड, एमपी, तो इसके लिए आएगा एन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय, टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय ज्वाइन कर लो। अब वहाँ पे ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग मिलती रहती है, वहीं पे मिल जाएगी। और कोई भी आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, जैसे ही टाइम मिलेगा जब भी आपको रिप्लाई देगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।